welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th, first flight, chapter 2nd, which is The Sound of Music part 1, Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So let's begin. First question, who is the narrator of the text Evelyn Glennie listens to sound without hearing it? तो इस टेक्स्ट की अथर कौन है, नरेटर कौन है, किसने इन्हें लिखा है? आंसर इज ए डिबोरा काउली. तो ये जो टेक्स्ट है इसको लिखने का काम क्या है, डिबोरा काउली ने, और ये बेस्ड है एवलिन ग्लेनी के लाइफ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ओल्ड इज एवलिन एट द टाइम ऑफ हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन? तो हमें बताना है कि एवलिन की उम्र क्या होती है जब वो पहली बार प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक पे परफॉर्म करने वाली होती हैं. आंसर इज डी 17 ईयर्स ओल्ड. वो एक टीनेजर है और ये इनका फर्स्ट परफॉर्मेंस है, फर्स्ट डे है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चैलेंज दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन एवलिन फेस्ड? तो ऐसा कौन सा चैलेंज है जो एवलिन फेस करती हैं? आंसर इज ए शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस? तो एवलिन सुन नहीं सकती, इसे पहली बार कब नोटिस किया गया था? आंसर इज ए व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड. जब उनकी उम्र सिर्फ 8 साल की होती है तो ये पहली बार नोटिस किया जाता है कि एवलिन जो है वो सुन नहीं सकती हैं. उनकी मदर एक इंसिडेंट रिमेंबर करती हैं जहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि कुछ गलत है. व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, एवलिन जो है पियानो प्ले करने वाली थी, तभी उनकी मदर ने और उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनका नाम बुलाया पर उन्हें सुनाई नहीं दिया, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया. आई सडनली रियलाइज ही हैडंट हर्ड. उनकी मदर कहती हैं कि मुझे तभी रियलाइज हुआ, सडनली अचानक से ये एहसास हुआ कि उसने मेरी बात को सुना नहीं. सेज इजाबेल ग्लेनी. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कॉन्सील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. तो ये पहली बार नोटिस हुआ 8 ईयर्स की, जब एवलिन थी पियानो प्ले करने वाली थी और इनके फैमिली मेम्बर्स इनको आवाज़ देते हैं तो ये सुन नहीं पाती. और इस डेफनेस को जब वो 8 ईयर्स की हैं तो फर्स्ट नोटिस किया जाता है और इसको एवलिन जो है कुछ समय तक छुपाने की कोशिश करती हैं अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से जिस स्कूल में वो जाती होंगी. बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. पर जब वो 11 ईयर्स की हो जाती हैं तो ये डेफनेस जो है और बढ़ते चला जाता है और अब सबको ये बात कंफर्म्ड हो गई है कि एवलिन जो है डेफ है और उनके मार्क्स जो हैं उनके स्टडी पर भी इसका फ़र्क पड़ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन. तो एवलिन ग्लेनी का लॉस ऑफ हियरिंग हमें बताना है कि किस फॉर्म में हुआ. आंसर इज बी ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे. वो बाय बर्थ डेफ नहीं थी. 8 ईयर्स पे पहली बार नोटिस किया कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम है इनको और 11 ईयर्स आते आते ये कंफर्म हो गया कि एवलिन जो है वो डेफ है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इजाबेल ग्लेनी? तो इजाबेल ग्लेनी कौन है? आंसर इज डी हर मदर. इजाबेल ग्लेनी एवलिन की मदर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड एवलिन्स सीवियरली इम्पेयर्ड हियरिंग? तो एवलिन के लॉस ऑफ हियरिंग के पीछे क्या कारण था? आंसर इज बी अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज. नर्व डैमेज के कारण एवलिन को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. दे वर एडवाइज्ड, एवलिन के पेरेंट्स को ये एडवाइस किया गया कि शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू द स्कूल फॉर द डेफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. तो हमें बताना है इसमें कि वो कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिसे एवलिन ने गर्ल को प्ले करते हुए देखा और ये डिसाइड किया कि वो भी इसे बजाना चाहती हैं, वो भी इसे प्ले करना चाहती हैं. तो उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है. आंसर इज D. A xylophone. Next question, who spotted Evelyn's potential and helped her to continue with music? तो वो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने एवलिन के पोटेंशियल को पहचाना और उसे म्यूजिक में मदद की, म्यूजिक कंटिन्यू करने में हेल्प किया? आंसर इज सी हर परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स. तो ये म्यूजिशियन हैं परकशनिस्ट रॉन फॉर्ब्स जिन्होंने एवलिन के पोटेंशियल को पहचाना और इसको समझाया कि तुम म्यूज़िक के साथ आगे बढ़ो. क्या हुआ कि कुछ फ्रेंड्स और क्लोज रिलेटिव्स ये सब
एवलिन को मना कर रहे थे कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस करियर में, लेकिन रॉन फॉर्ब्स ही थे जिन्होंने एवलिन को कन्विंस किया कि म्यूज़िक के साथ कंटिन्यू किया जाना चाहिए। तो देखिए, he began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way, says Evelyn. तो एवलिन रिकॉल करती हैं कि कैसे उनके प्रकर्शनिस्ट रॉन फॉर्ब्स ने ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पे ट्यून किया और वो उन्हें समझाते थे कि अपने कानों से इसे सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, जो बीट्स हैं, जो साउंड्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, उसे किसी और फॉर्म में, किसी और रूप में सेंस करो। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हाई ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। एवलिन कहती हैं कि सडनली उन्हें ये रियलाइजेशन हुआ कि वो जो हाई ड्रम की जो बीट्स हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, वो अपने वेस्ट अपर बॉडी पार्ट्स से सेंस कर सकती थी एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा वाला ड्रम है उसके बीट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट से, मतलब डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को डिफरेंट बॉडी पार्ट से वो सेंस कर रही हैं। फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। एवलिन कहती हैं कि आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, अपने माइंड को उन्होंने ब्रॉड किया, वो जो फोकस किया, और जो डिफरेंट साउंड्स एंड वाइब्रेशंस एंड बीट्स हैं उनको सेंस किया अपने बॉडी पार्ट से। ये सीख चुके हैं अब कि कैसे इन्हें अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके म्यूज़िक को सेंस करना है। द रेस्ट वॉज हर शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और बाकी इनकी कड़ी मेहनत का परिणाम है। और हम देखेंगे कि कैसे एवलिन जो हैं बहुत ही काबिल म्यूजिशियन की फॉर्म में उभर कर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ अ प्रकर्शनिस्ट? तो एक प्रकर्शनिस्ट कौन होता है? आंसर इज ए, अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला एक्सेट्रा। एक टाइप का हम कह सकते हैं कि एक म्यूजिशियन ही है जो वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज डैश शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। हम देखेंगे कि एवलिन जो है यूनाइटेड किंगडम का टूर करती हैं विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, उनका ग्रुप होता है। तो इनके साथ वो यूनाइटेड किंगडम का टूर करती हैं और हमें उनका एज बताना है एवलिन का, कि वो कितनी उम्र की होती हैं जब वो डिसाइड करती हैं, ये तय करती हैं कि वो म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहती हैं, म्यूज़िक को अपना लाइफ बनाना चाहती हैं। आंसर इज बी, 16। तो एवलिन सिर्फ 16 ईयर्स की होती हैं जब वो डिसाइड करती हैं कि म्यूज़िक में उन्हें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ऑडिशनड for the dash and scored one of the highest marks in the history of the academy. She gradually moved from orchestral work to solo performances. तो हमें वो बताना है कि वो कौन सा इंस्टीट्यूट है या स्कूल है जिसके लिए एवलिन जो है ऑडिशन देती हैं और वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स उस अकेडमी के हिस्ट्री में स्कोर करती हैं। हम देखेंगे कि एवलिन ऑर्केस्ट्रल वर्क, मतलब जो ग्रुप वर्क है, उसके साथ साथ आगे कौन से परफॉर्मेंस करेंगी? सोलो परफॉर्मेंसेस, मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस जो होते हैं। तो उस अकेडमी का नाम बताना है। आंसर इज ए, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक। तो इस इंस्टीट्यूट के लिए एवलिन जो है ऑडिशन देंगी। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स, अगर पूछा जाए कि जो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक था उसमें एवलिन का कितने ईयर्स का कोर्स था, तो वो 3 years कोर्स था। शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ आफ्टर multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। तो अगर आपसे पूछा जाए कोर्स के बारे में तो 3 years कोर्स, और हम पूछेंगे मतलब क्वेश्चन कि एवलिन कितने इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती हैं, तो ये देखिए, शी इज़ मल्टी प्रकर्शनिस्ट, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्हें मास्टरी हासिल है, मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये याद रखना है कि मतलब हज़ारों ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एवलिन परफेक्शन के साथ बजा सकती हैं। Next question, what are the other languages that Evelyn managed to learn other than Scottish? तो वो बाकी कौन से भाषाएं हैं जो एवलिन मैनेज करती हैं लर्न करना अदर देन स्कॉटिश, स्कॉटिश के अलावा? स्कॉटिश तो उनको आता ही है, बाकी दूसरे कौन से लैंग्वेज हैं? आंसर इज बी, फ्रेंच एंड जापानीज। तो ये 2 लैंग्वेज हैं, फ्रेंच और जापानीज, जिसे एवलिन लर्न कर लेती हैं। She speaks flawlessly with a Scottish slit. My speech is clear because I could hear till I was 11. एवलिन कहती हैं कि मेरा जो स्पीच है वो क्लियर है। एवलिन का स्पीच क्लियर है क्योंकि वो थोड़ा बहुत सुन सकती थी जब वो 11 ईयर्स की थी, इस वजह से उनका स्पीच क्लियर है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज एवलिन रिमूव्स हर शूज व्हेन परफॉर्मिंग ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म। तो एवलिन अपने जूतों को क्यों निकाल देती हैं जब भी वो एक वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करने वाली होती हैं। आंसर इज सी, सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, ताकि वो जो डिफरेंट बीट्स हैं, वाइब्रेशंस हैं, उनको सेंस कर सके, इसलिए अपने जूतों को रिमूव कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द डैश। तो हमें बताना है कि ईयर 1991 में एवलिन को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, कौन सा अवार्ड इन्हें दिया जाता है। आंसर इज बी, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। Next question, who said these words? God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. So ये words जो हैं, ये किसने कहा है? ईश्वर ने भले ही उसकी hearing को, एवलिन की hearing को उससे ले लिया हो, लेकिन बदले में ईश्वर ने उसे कुछ extraordinary टैलेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं। जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस कर सकती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और इसी से ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है एवलिन का, उसी की वजह से इतने सुंदर से वो म्यूजिक को एक्सप्रेस कर पाती है। तो ये वर्ड्स किसके हैं? आंसर इज बी, मास्टर प्रकर्शनिस्ट जेम्स ब्लेड। मास्टर प्रकर्शनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर ट्रू फॉर एवलिन्स कैरेक्टर। तो नीचे दिए गए लाइन में से कौन सा लाइन जो है वो एवलिन के कैरेक्टर के लिए ट्रू होगा, जो एवलिन के बारे में सच है। आंसर इज डी, ऑल द अबव। ये सारे लाइन जो हैं एवलिन के कैरेक्टर के बारे में सही हैं। एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कोहॉलिक। वर्कोहॉलिक कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा काम करे। Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. तो कहाँ पर एवलिन फ्री कॉन्सर्ट्स देती हैं? prisons and hospitals में। She also gives high priority to the classes for young musicians, और जो young musicians की classes हैं उनको priority भी देती हैं, तवज्जो भी देती हैं। So ये सब एवलिन के कैरेक्टर के बारे में सब सही है। Next question, who says this about Evelyn? She is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they can't go. तो ये जो वर्ड्स हैं एवलिन के बारे में, इसे कौन कहता है? ये कहा गया है एवलिन के बारे में कि वो एक चमकता हुआ इंस्पिरेशन का सोर्स है डेफ चिल्ड्रन के लिए, और इन बच्चों को ये इंस्पिरेशन मिलता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे वो हासिल नहीं कर सकते हैं। मतलब कोई भी टैलेंट हो, म्यूज़िक हो, ये सब कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स किसने कहा है? आंसर इज ए, एन रिचलिन ऑफ बिथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन। सो एन रिचलिन जो है ये इनके वर्ड्स हैं एवलिन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। तो एवलिन म्यूजिक को कैसे सुन पाती है और परफॉर्मेंस देती है? आंसर इज डी, सी सेंसेस वाइब्रेशंस फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो वो अपने ईयर्स के थ्रू नहीं बल्कि अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के थ्रू वाइब्रेशंस को सेंस करती हैं और इस तरह से वो म्यूजिक को परफॉर्म कर पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवलिन ग्लेनी इज। तो एवलिन ग्लेनी जो है उनकी नेशनैलिटी क्या है? आंसर इज ए, स्कॉटिश प्रकर्शनिस्ट। तो वो एक स्कॉटिश प्रकर्शनिस्ट है, स्कॉटलैंड से हैं। सो इन दिस वे वी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 2 विच इज द साउंड ऑफ म्यूजिक पार्ट 1। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक